अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। करेले गोश्त की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। आप इस तरीके से करेले बना कर देखें। अगर आपके मेहमान ज़्यादा आ गए हैं और आप कम करेलों में, ये हाफ़ के जी करेले हैं, ज़्यादा सालन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बताती हूँ। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये करेले मैंने काट कर उनको नमक लगा कर अच्छी तरह से रख दिया था और अभी तो तकरीबन 3 से 4 पानी मैंने धो के इनको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब हम इनका जो फर्स्ट प्रोसेस है हम वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है जब तक इनका ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। ये देखें जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। आप इस तरह से करेले गोश्त बना कर देखें, यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। ये जी हमारे करेले देखें इतने हमने ब्राउन कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा कलर हमने इनका चेंज नहीं करना, तकरीबन ये देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन जैसे ही होगा हम इनको ये देखें इसको हमने निकाल लेना है ऑयल में से। ये हमारे ज़बरदस्त से ये देखें जी करेले फ्राई हो चुके हैं। सॉरी, निकालना नहीं, ये हमने इसके अंदर ये प्याज ऐड कर देने हैं। इस तरह से ये लंबे लंबे मैंने प्याज ऐड किए हैं। ये प्याज ऐड करने के बाद हमारी रेसिपी इधर ही ख़त्म नहीं होनी, मैं आगे आपको जाके बताऊंगी कि आपने किस तरह से ये देखें हमने करेलों के अंदर ये थे जो प्याज ऐड किए हैं, इनको हमने इतना पकाना है कि सिर्फ जो प्याज हमारे हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, थोड़े से नरम हो जाएं, ताकि जो हमारी ये जो करेले और जो हमारा गोश्त है वो डबल सालन जो तैयार हो सके। ये देखिए जी, करेलों के अंदर हमने जो प्याज ऐड किए हैं इनको हमने अच्छी तरह से अलग-अलग जो लच्छे हैं इनके करते हुए इनको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। और ये देखिए जी, ये हमारा जो हमें जितने सॉफ्ट करेले चाहिए थे ये हमारे इतने सॉफ्ट करेले हो चुके हैं। और अब हमने इनको तकरीबन थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से इनको हम निकाल लेंगे। निकाल के हमने साइड पे रखना है और मैं आपको बाद में बताऊँगी हमने इनको क्या करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये देखिए जी, ये जो हमारा ऑयल बचा था करेलों वाला, इसी के अंदर मैंने ये प्याज ऐड कर दिए हैं। और प्याज ऐड करने के बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी तमाम जो रेसिपीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए जी, ये तकरीबन हमारा ये किनार है। जब तक हमारा प्याज का ब्राउन होगा तो हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। और चिकन ऐड करने के बाद ये देखिए इसको हमने इसको प्याज़ों के अंदर हमने इसको मिक्स कर लेना है। गोश्त को हमने जितना हम गोश्त की अच्छी भुनाई करेंगे, गोश्त हमारा जो है चिकन हमारा उतना ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनेगा। आपने इसकी भुनाई जो है बहुत अच्छी तरह से करनी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं तकरीबन एक बड़ा चम्मच है वो मैं नमक ऐड करूँगी, क्योंकि गोश्त को भूनते हुए जब हम इसके अंदर नमक ऐड करते हैं तो इससे ना तो गोश्त टूटता है और इसका जो गोश्त एक बड़ा ही ज़बरदस्त करारा सा रेसिपी जो उसका टेस्ट बनता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है इसका। आप ये ट्रिक लगा के देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये टेस्टी रेसिपी बनेगी। और मसाले जो जो मैं आपको जिस स्टेज पे बताऊँ, अगर आप उसी स्टेज पर वो मसाले तमाम यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी और आपका करेले गोश्त बड़ा ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये हमारे तकरीबन गोश्त जो है मैंने तकरीबन थोड़ी देर इसको हमने गोश्त और इसको फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। ये मैंने जी लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर भूनना है, लहसुन को और अदरक को, और तब तक भुनेंगे जब तक खुशबू ना आने लगे। अब मैं इसके अंदर जी अदरक और लहसुन भून चुका था। अब मैंने इसके अंदर ये देखिए जी दही ऐड कर दिया है। दही बड़ा ही ज़बरदस्त थिक सा जमा हुआ था और अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 से 3.5 चम्मच मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। ये जो दही डालने का मकसद है, एक तो गोश्त का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और दूसरी बात ये है कि जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल भी जो कड़वे नहीं बनते। दही को सेंटर में डाल के हमने इनको अच्छी तरह से सेंटर पे फेंटना है ताकि हमारा दही फिटे नहीं और घुटने से जो बन जाती है वो ना बने। अब हमने इनको अच्छी तरह से ये देखिए जी हमारा दही इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं टमाटर और जो सब्ज़ मिर्च है मैं वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी टमाटर और सब्ज़ मिर्च मैंने काट के रखे हुए थे। 2 बड़े टमाटर और तकरीबन 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। ये देखें जी, इनको हमने थोड़ी देर से हमने इनको भूनना है और अच्छी तरह से ये देखिए इसको हम फ्राई करेंगे ताकि जो हमारी तमाम जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह गोश्त के अंदर मिक्स हो जाएं। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच ऐड किया है और थोड़ा हाफ़ चम्मच छोटा जो है वो मैंने हल्दी का ऐड किया है।
नमक हम पहले ही चिकन में ऐड कर चुके थे। अगर आपको ज़रूरत हो, कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमारा जो मसाला है तकरीबन, ये देखिए कितना सॉफ्ट और नरम हमारी ग्रेवी बनती जा रही है चिकन की। असल जो चिकन बनाने का जो मकसद है इसकी भुनाई है। अगर आप इसकी भुनाई अच्छी तरह करेंगे तो हमारा जो चिकन और जो करेले हैं वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होंगे। ये देखिए जी, अब इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ चिकन में आपने ये थोड़ी सी आपने इसके अंदर स्टेज पे आपने डाल देनी है कसूरी मेथी, ये खुश्क धनिया मैंने पाउडर ऐड किया है, और अब थोड़ा सा मैंने ये ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। इनको डालने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, और ताकि जो तमाम जो मसाले हैं वो चिकन और तमाम इस ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाएं। ये देखिए जी, हमारे ये तकरीबन ये मसाले जो अच्छी तरह से भुन चुके हैं, और जो मिर्च थी वो मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर काली थोड़ी सी ऐड की है। अब ये जो प्याज और ये मैंने करेले मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और इनको हम तकरीबन थोड़ी देर के लिए हम इनको डालकर अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे, और इनको थोड़ी देर गोश्त के साथ चिकन के साथ हम अच्छी तरह से इनको भुनेंगे, और ढकना लगा के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे दम पर रख देंगे। ये देखिए जी, ये हमारे ज़बरदस्त से करेला गोश्त बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब हमारा ये हाफ़ के जी करेले में हमारा इतना सालन बन चुका है, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अब हम ये धनिया इसके ऊपर ऐड करेंगे। धनिया आप ये देखिए जी, इस तरह मैंने धनिया ऐड कर दिया है। अब हमें इसके अंदर धनिया को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, और धनिया को मिक्स करने के बाद मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, हमारे ज़बरदस्त करेला गोश्त बहुत ही लाजवाब रेसिपी तैयार है। इंशाल्लाह दोबारा किसी नई रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।